afternoon dear students, this is lecture number 4B. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 5 तक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए थे। 11.5 तक हमारे पास सॉल्व हो चुका है। आज हम लोग आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, दैट इज 11.6। सही है, तो अब आप लोग अपने बुक के पेज नंबर 223 के ऊपर आ जाइए। 223 के ऊपर आप लोग के पास प्रॉब्लम्स गिवन है चैप्टर नंबर 11 की। 11.6 न्यूमेरिकल इज एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 500 वॉट। इसको 500 की जगह 600 वॉट करते हैं, क्योंकि आप लोग के पास जो बुक के अंदर आंसर आ रहा है वो 600 वॉट से आएगा। ठीक है, तो एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 600 वॉट raises the temperature of 4 kg of a liquid from 10 डिग्री सेंटीग्रेड to 15 डिग्री सेंटीग्रेड in 100 सेकेंड। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसकी पावर आपको कितनी गिवन है, 600 वॉट गिवन है। उसका टेम्परेचर राइज करता है 10 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने केजी है लिक्विड, कितना केजी है, 4 केजी का लिक्विड गिवन है और कितने टाइम में रेज करेगा, 100 सेकेंड्स में। तो कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ द 4 केजी ऑफ द लिक्विड। हमें हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड, और उसके साथ साथ हमें क्या चीज फाइंड आउट करनी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले तो आपको पता है हम क्या करेंगे, हम लोग डेटा बनाएंगे। ओके, तो डेटा हम लोग बना लेते हैं। इसका डेटा में हमारे पास है, सबसे पहले हमारे पास हम लिख लेते हैं टाइम गिवन है, दैट इज 100 सेकेंड्स। उसके अलावा हमें क्या गिवन है, पावर गिवन है। पावर हमारे पास क्या होती है, 500 वॉट गिवन है। ठीक है, हमारे पास कितनी है, 500 वॉट है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि मुझे ये बुक के आंसर्स के हिसाब से अभी मैंने ये देखा है कि 500 वॉट से ये आप लोगों के पास डिफरेंट आंसर आएगा, और अगर हम 600 वॉट से करते हैं तो हमारे पास बुक का आंसर सेम आ जाता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे 600 वॉट लेके करवा रही हूँ, और उसके बाद मास कितना गिवन है हमारे पास, 4 केजी गिवन है। ठीक है, और T1 हमारे पास कितना गिवन है, T1 टेम्परेचर गिवन है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और T2 टेम्परेचर हमारे पास गिवन है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और हमें क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट पार्ट में हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है लिक्विड की, और दूसरे पार्ट में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ए पार्ट में हमारे पास, अब देखिए हीट कैपेसिटी को हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट किया था, अपनी अपनी बुक्स के अंदर आप लोग देख सकते हैं हीट कैपेसिटी को हमने कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया है, यानी हीट कैपेसिटी कैपिटल सी होता है, डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल सी से। पेज नंबर 200 पे गिवन है, और 201 पे आप लोगों के पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल सी से। तो कैपिटल सी यानी हीट कैपेसिटी और स्मॉल सी यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको फाइंड आउट करनी है इस न्यूमेरिकल के अंदर। ठीक है क्लास, ये चीजें आपको गिवन है, आपको टाइम गिवन है, पावर गिवन है, मास गिवन है, T1 एंड T2 गिवन है। सबसे पहले हमें ये बात पता है कि स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। डेल्टा T तो मैं निकाली लूंगी बहुत इजीली। अच्छा, सबसे पहले डेल्टा T तो हमारे पास कैसे आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करके डेल्टा T आ जाएगा, लेकिन अभी डेल्टा Q अननोन है, यानी डेल्टा Q भी हमें नहीं पता, हमें इसको भी फाइंड करना पड़ेगा। उस सबसे पहले मैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, मुझे इसको केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, 273 ऐड कर दूंगी। 273 ऐड करने के बाद ये कितना बन जाएगा, 373 केल्विन बन जाएगा, और इसमें 273 ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास कितना बन के आ जाएगा, सॉरी ये 373 तो नहीं बनेगा ना, 2 कितना बनेगा, 100 ऐड कर दिया मैंने, 283 केल्विन बन जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर मैं अगर 15 ऐड कर दूंगी तो 288 केल्विन बनेगा। ठीक है, अच्छा, अब मैंने ये तो आपको बता दिया कि डेल्टा T को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इन दोनों को माइनस करके। डेल्टा Q हमें नहीं पता, डेल्टा Q हमें फाइंड आउट करना है। आप लोगों को अगर याद हो चैप्टर नंबर 8 के अंदर मैंने आप लोगों को वर्क पावर एनर्जी में पावर टर्म पढ़ाई थी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम जो होता है वो हमारे पास क्या होती है, पावर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ डेल्टा Q, हमारे पास डेल्टा Q यहाँ पर क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट जो कि हमें रिक्वायर होती है, ये जो हमें गिवन होती है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, पावर किसके बराबर आ जाएगी, डेल्टा Q अपॉन T के बराबर, यानी कि T
क्या है, टाइम के बराबर। सही है, ये लिखिएगा नहीं, ये जो C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी लिखा था, मैं सॉल्यूशन दोबारा से स्टार्ट करवा लूँ यहाँ पर। ठीक है, तो 11.6 का सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा। सबसे पहले ये तो मैंने सिर्फ समझा रही थी आप लोगों को कि हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास डेल्टा क्यू अभी अननोन था, तो मैं सबसे पहले डेल्टा क्यू फाइंड आउट करूंगी। सेम फॉर्मूला लिखते हैं, पावर इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी। पावर आपको पता है क्या होती है, वर्क डन अपॉन टाइम होती है। वर्क डन और हमारे पास एनर्जी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यहाँ पे हमारे पास एनर्जी क्या है, हीट एनर्जी है। ठीक है, ये अमाउंट ऑफ हीट जो हमें रिक्वायर्ड है तो वो है। तो डेल्टा क्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा क्यू यही रहेगा, पावर और टाइम को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू पी इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास पी क्या है, यानी पावर कितनी गिवन है, 600 वॉट गिवन है और टाइम 100 गिवन है, तो ये 60,000 जूल जो है वो आपके पास डेल्टा क्यू आ जाएगा। सही है क्लास। अब हमें ए पार्ट फाइंड आउट करना है, दैट इज हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। हीट कैपेसिटी किसके बराबर होती है, हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगी, C इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो C इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, डेल्टा क्यू की वैल्यू है 60,000 और डेल्टा टी हमारे पास क्या है, 288 माइनस 283। सही है, 288 माइनस 283। अब जरा मैं इसको कैलकुलेट कर लेती हूँ। सही है, और फिर हम देखेंगे इसका आंसर क्या आता है। ओके, वेट अ मिनट। 60,000 डिवाइडेड बाय 288 माइनस 283 इज इक्वल टू 12,000 जूल्स, जो कि हमारी बुक का ही आंसर है। कितना आंसर आ रहा है, 1200 जूल्स पर केल्विन। ठीक है, 12,000 जूल्स पर केल्विन, ये आ गई है आपके पास हीट कैपेसिटी जूल्स पर केल्विन। क्यों, क्योंकि डेल्टा क्यू का यूनिट जो है हमारे पास जूल्स है और इसका केल्विन है, तो जूल्स पर केल्विन आ गया हमारे पास हीट कैपेसिटी। अब हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पार्ट बी फाइंड आउट करने जा रहे हैं। पार्ट बी का फॉर्मूला क्या है, पार्ट बी में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू, ये जो यहाँ लिखना है वो मैं यहाँ लिखती हूँ। ठीक है, आप लोग उसी के आगे करके लिखेंगे, क्या है, स्मॉल सी लिखा है, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। ये आगे कंटिन्यू करके लिखेंगे इसको। सही है, तो मैं इसके अंदर यहाँ पे मैं लिख नहीं सकती हूँ वहां तक, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो C इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वहां तो लिख दिया ना, इसके दोबारा नीचे लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब हम C के अंदर यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में सबकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। 60,000 डिवाइडेड बाय मास कितना हमें गिवन है, 4 kg गिवन है, तो 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई 288 माइनस 283, तो ये हो जाएगा 60,000 4 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में 60,000 डिवाइडेड बाय 4 5 20, अगर हम लोग इनको डिवाइड कर लेते हैं 60,000 को 20 से, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 60,000 डिवाइडेड बाय 20 हमारे पास आ रहा है 3000 जूल्स। इसका यूनिट हो गया पर, यहाँ पर किलोग्राम है, क्यों, क्योंकि केजी है, मास की वजह से केजी डॉट, और हमारे पास क्या आ गया, केल्विन आ गया। ये हमारे पास क्या आ गई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड आउट हो गई है। ठीक है क्लास, 11.6 न्यूमेरिकल समझ आ गया आप लोगों को। दोनों इस
न्यूमेरिकल के अंदर हमें क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी थी, हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करनी थी और दूसरी हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 11.7। क्लास 11.7 numerical is a 2 kilowatt steel kettle of mass 1 kg contains 1.5 kg of water at 30 degree centigrade। एक पावर गिवन है 2 किलोवाट किसकी, स्टील केटल की, जिसकी मास कितना गिवन है 1 kg मास गिवन है, कंटेन 1.5 kg ऑफ वाटर, कितना वाटर है उसके अंदर 1.5 kg कंटेन करती है स्टील केटल, कितने टेम्परेचर पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी T1 हमें गिवन है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द टाइम टेकिंग टू बॉयल द वाटर, हमारे पास कितना टाइम लगेगा वाटर को बॉयल करने में। इफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टील इज, अगर हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टील की अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी गिवन है 460 जूल्स पर केजी, यहाँ लिखा हुआ है डिग्री सेंटीग्रेड। अभी आगे आप देखिएगा क्या यहाँ पे क्या गलती है, एंड दैट ऑफ वाटर इज 4200 जूल्स पर केजी केल्विन, और वाटर की कितनी है 4200 जूल्स पर केजी केल्विन। तो यहाँ पे जो आपकी स्टील की गिवन है ना, इसके अंदर यहाँ पर मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है 460 जूल्स पर केजी, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा, ये क्या होगा केल्विन होगा। इसको आप लोग क्या कर देंगे केल्विन कर दीजिएगा, के लिख दीजिएगा। ठीक है, अच्छा ये जो आगे कैलकुलेट करने को लिखा हुआ है ये चीज़ गलत है, ये मिस प्रिंटिंग है, ऊपर वाले जो है उसी की मिस प्रिंटिंग यहाँ पर हुई है। ठीक है, यानी 11.6 के जो कैलकुलेट लिखे हुए हैं वो एज इट इज 11.7 में भी लिख दिए हैं, तो ये आप लोग नहीं लिखेंगे और ये अपनी अपनी बुक्स में भी कट कर दीजिएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें टाइम फाइंड आउट करना है, किस चीज़ का टाइम फाइंड आउट करना है, वाटर को बॉयल होने का। अच्छा, अब न्यूमेरिकल को दोबारा रिपीट कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। आपको पावर गिवन है एक स्टील केटल की जिसका मास है 1 kg, जिसके अंदर वाटर है 1.5 kg, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अगर वाटर को बॉईल किया जाता है 30 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, तो कितने टाइम उसका रेज होगा वो हमें बताना है। ओके, वो हमें फाइंड आउट करना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर और स्टील केटल दोनों हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब हम लोग डेटा बनाना स्टार्ट कर देते हैं क्लास। डेटा में सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, पावर गिवन है, दैट इज 2 किलोवाट। किलो का मतलब होता है 1000, ठीक है, यानी हमें कितनी पावर गिवन है 2000 वॉट गिवन है। ओके, अच्छा मास कितना गिवन है, मास जो हमारे पास इलेक्ट्रिक केटल का है दैट इज 1 kg, और मास जो वाटर का है दैट इज 1.5 kg। T1 हमें गिवन है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना गिवन है हमें 30 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है, सही है। और T2 हमें जो गिवन है वो कितना गिवन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है, सही। C1 जो गिवन है 460 जूल्स पर केजी केल्विन गिवन है, और C2 4200 जूल्स पर केजी केल्विन गिवन है। टाइम हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है क्लास, ओके, अब हम इसकी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके, अब हमारे पास सॉल्यूशन जो स्टार्ट होगा उसके अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, यहाँ पर देखें केल्विन है, मैं यहाँ पर केल्विन में इसको कन्वर्ट कर देती हूँ। हालांकि मैं अगर कन्वर्ट नहीं करूँगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम डेल्टा टी निकालेंगे, अगर वो केल्विन में हो या डिग्री सेंटीग्रेड में हो, उनका जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। लेकिन आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, इस वजह से यहाँ पर मैं इसको केल्विन में भी कन्वर्ट कर दी हूँ। 30 को 273 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ये क्या बन के आ जाएगा, 30 में 273 ऐड करते हैं ताकि ये कन्वर्ट हो जाए, तो हमारे पास 303 केल्विन बन जाएगा। और 100 में 273 ऐड करेंगे तो 373 केल्विन बन के आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास किसमें है पर केजी केल्विन में गिवन है। ठीक है, अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले हमारे पास डेल्टा टी फाइंड आउट करने जा रही हूँ मैं, सही है। डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी होता है T2 माइनस T1, यानी 373 में से 303 माइनस कर दें तो 70 केल्विन का क्या है आप लोग के पास डेल्टा टी आ जाएगा। चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ है, यानी पहले 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, उसके बाद जब वाटर बॉईल हुआ तो उसका टेम्परेचर कितना राइज हो गया 70 डिग्री राइज हुआ, इसका मतलब है। ठीक है, अब कितने टाइम में
उसके लिए हम लोग सबसे पहले बोलेंगे हीट गिवन बाय केटल। ठीक है, कितनी हीट जो है वो केटल ने दी है। ठीक है, और उसके बाद हीट टेम्परेचर राइज हुआ है, किसका राइज हो रहा है टेम्परेचर, वाटर का राइज हो रहा है, तो हीट गेन बाय वाटर भी हम फाइंड आउट करेंगे। यानी आप लोगों ने सबसे पहले हमने क्या किया, केटल ने हीट प्रोवाइड की है तो हीट जो है गिवन बाय केटल फाइंड आउट करेंगे। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर, और कितना टेम्परेचर को रेज करने में कितनी हीट जो है वो वाटर ने गेन की है। ठीक है, वो भी फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, हीट गिवन बाय द केटल, सही है, कितनी है, डेल्टा Q1 C1 M1 डेल्टा T। C1 कितना है आप लोगों के पास 460, क्योंकि स्टील केटल थी, उसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी दैट इज 460, और इसका मास था 1, और हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया है 70। तो 460 को 70 से मल्टीप्लाई करें 32 200 जूल्स आ गया आप लोग के पास हीट गिवन बाय द केटल। अच्छा, जो हीट ये दे रहा है किसको दे रही है केटल, किसका रेज कर रही है टेम्परेचर, इसकी वजह से वाटर को बॉईल हो रहा है ना, तो आप लोग के पास केटल जो है वो किसको हीट प्रोवाइड की है, इलेक्ट्रिक केटल थी, किसको हीट प्रोवाइड की है, वाटर को। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of water, raise the temperature of water, water का टेम्परेचर राइज किया है, उसके लिए उसको हीट रिक्वायर्ड थी वाटर को अपना टेम्परेचर राइज करने के लिए, और वो किसने प्रोवाइड की, केटल ने प्रोवाइड की। क्यों, क्योंकि केटल हमारे पास इलेक्ट्रिक केटल थी। ठीक है, तो डेल्टा Q2 हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, दैट इज M2 C2 डेल्टा T। M2 हमारे पास है 1.5, C2 है 4200 और डेल्टा T हमारे पास आया था 70, तो ये आपके पास बन जाएगा 44 जूल्स। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं टोटल वर्क डन केटल ने कितना किया, सही है, पहले तो केटल ने क्या किया, हीट प्रोवाइड की, किसको, वाटर को, फिर उसके बाद क्या हुआ, वाटर ने क्या किया, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर। अब कितनी हीट रिक्वायर्ड थी वाटर को अपने टेम्परेचर को राइज करने के लिए, डेल्टा Q2 रिक्वायर्ड थी। ठीक है, और केटल ने कितनी हीट दी, डेल्टा Q1। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन बाय द केटल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, टोटल वर्क डन बाय द केटल आ जाएगा। वर्क डन बाय द केटल कितना है, W इज इक्वल टू डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2, 32 200 प्लस 44 1000 कितना बन जाएगा, 4732 00 जूल्स। ये आपके पास आ गया वर्क डन। पावर क्या होती है, सिंस पावर इज इक्वल टू W अपॉन T, T मुझे फाइंड आउट करना है, T इधर चला जाएगा, W अपॉन P, W है 47300, अब पावर हमारे पास कितनी गिवन थी, 2000 वाट गिवन थी। अब इसको डिवाइड कर दें तो टाइम हमारे पास कितना आ रहा है, 237 सेकेंड आ रहा है। ठीक है, कितना टाइम आ गया, 237 सेकेंड आ गया। सही है क्लास, ये दोनों न्यूमेरिकल्स हैं, इनको अच्छी तरीके से समझ के और फिर अपने अपने रजिस्टर्स में सॉल्व कर लीजिएगा। फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल में हमने हीट कैपेसिटी, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड आउट की, इसके अंदर हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी 11.7 वाले न्यूमेरिकल में, और हमें ये बताया था कि इलेक्ट्रिक केटल ने वाटर को बॉयल किया है, यानी कि हीट जो आप पहले तो वाटर केटल ने खुद से हीट गेन की होगी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक केटल है, और उसके बाद वाटर का टेम्परेचर राइज होने के लिए उसको कितनी हीट रिक्वायर होगी, वो चीज़ आ गई। जब दोनों चीज़ें आ गई, दोनों की हमने हीट निकाली, तो हमने टोटल वर्क डन ऑफ द केटल निकाल लिया, दैट इज W
47,300 यानी 47,300 जूल्स आ गया। और फिर हमने प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई करके W/T और फिर फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, सॉरी प्रेशर बोलियो, पावर। ओके क्लास, थैंक यू।